नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम द्वितीय इकाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरी इकाई है, उसमें भाषा विज्ञान के जो विभिन्न अंग जिनका परिचय हमने इससे पूर्व वीडियो में पढ़ा था, उन विभिन्न अंगों का महत्व और उनके के जो रूप हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हुए, जैसा कि उसमें अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। तो वाक्य अर्थ, इनके रूप और परिवर्तन की जो दिशाएं और जो कारण हैं, उस विषय पे इस द्वितीय इकाई में चर्चा की जाएगी। आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हमारा प्रकरण है, वो है अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं, यानी कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कौन से कारण रहे हैं, कौन सी दिशाएं रही हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है कि अर्थ विज्ञान अर्थ का विज्ञान है। इसमें भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि भाषा का एक अंग होता है अर्थ, और अर्थ का जब वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। इसमें अर्थ विज्ञान को वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है, तीनों प्रकार से उसका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। इसके बारे में कुछ लोगों का मतभेद भी कि अर्थ विज्ञान, कुछ लोग तो भाषा विज्ञान का अंग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसे अलग से स्वतंत्र सत्ता वाला शास्त्र स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हम मानते हैं, क्योंकि ये भाषा विज्ञान से संबंधित, भाषा से संबंधित अंग है, इसलिए भाषा और अर्थ में सीधा संबंध होता है, इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसको मानना अधिक समीचीन होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी भाषिक जो इकाई होती है, जिसमें वाक्य है, वाक्यांश है, रूप है, शब्द है, मुहावरा है आदि को किसी भी इंद्रिय यानी कान, आँख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है, वही अर्थ होता है। इसको हम देखते हैं या कानों से सुनते हैं, सुनने के बाद उस वस्तु, जिस वस्तु के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाए, हमें उसका प्रतीति हो, उसको हम अर्थ कहते हैं। तो अर्थ की जो प्रतीति होती है, विश्वास होता है, आत्मानुभव से होता है और पर अनुभव से होता है। स्वयं अनुभूत करके हम उसको सीख लेते हैं और दूसरे के द्वारा अनुभूत करके भी हम जान लेते हैं। जैसे आत्म अनुभव की जब बात करते हैं तो किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, तो चीनी मीठी होती है और मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने से ही होती है। हमारे सामने रखी हुई है, अंधेरे में भी हम उठा करके चखेंगे, मीठी लगेगी, हम बता देंगे कि ये चीनी है, आकार से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से पर अनुभव की बात जब हम करते हैं कि जिन क्षेत्रों में हमारी पहुँच नहीं है, जहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं या जहाँ पर उत्पन्न होती हैं, दूसरे लोगों के अनुभूति सुन करके हम उनके बारे में जानते हैं। इसलिए अर्थ की जो प्रतीति होती है वो दो प्रकार से होती है, स्व अनुभव और आत्म अनुभव से। आगे हम बात करते हैं शब्द और अर्थ का संबंध। तो वैसे तो सामान्यतः शब्द और अर्थ का सहजात संबंध नहीं होता है, क्योंकि किसी भी शब्द का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है, क्योंकि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी कि हमने मान लिया है। अगर सहजात संबंध होता तो पानी जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, संपूर्ण विश्व में इस तरल द्रव्य पदार्थ के लिए पानी शब्द का ही प्रयोग होता, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका प्रयोग होता है। वैसे सहज संबंध नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज में इस संबंध को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए भाषा चूँकि मानव व्यवहार का प्रमुख साधन है और मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील है। जब अर्थ परिवर्तन की बात अब हम करते हैं कि अर्थ किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने के नाते उसे व्यवहार करना पड़ता है, विचार विनिमय करना पड़ता है, और विचार विनिमय का जो प्रमुख साधन होता है वो भाषा होती है। और जैसे जैसे मानव समाज बदलता है, भाषा भी
बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है भाषा में। और जब भाषा में परिवर्तन होता है तो शब्द परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन होना भी लाजमी है। इसलिए ये एक प्रक्रिया है भाषा परिवर्तन की, जो अपने अंगों को प्रभावित करती है, जैसे ध्वनि हो, शब्द हो, वाक्य हो। इस कारण से अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाओं का यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, कौन कौन सी दिशाओं में अर्थ परिवर्तित होता है, अर्थ बदलता है। क्योंकि अर्थ जो होता है वो सर्वदा एक नहीं रहता है। प्रसंग के अनुकूल, देश काल और भौतिक वातावरण के अनुसार अर्थ बदल जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द है संस्कृत का आकाशवाणी, कई बार हमने सुना है। और संस्कृत में इसका अर्थ है देववाणी। और तुलसीदास जी के समय में भी यही अर्थ था, क्योंकि वो रामचरितमानस में भय आकाश बानी तेहि काला कहते थे, अर्थात उस समय देववाणी हुई थी। अब जो आकाशवाणी का अर्थ है वर्तमान में जो रूढ़ हो गया है, वो आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन हो करके हिंदी में रेडियो या ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। यानी कि उस समय जो अर्थ था वो देववाणी के लिए प्रयुक्त होता था, आज आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के लिए प्रयुक्त होता है। एक संस्कृत का एक दूसरा शब्द है जंग। जंग शब्द है, इसका प्रयोग संस्कृत में पैर के उस भाग के लिए होता था जो घुटने के नीचे होता था। घुटने से नीचे का जो भाग होता है उसको हम जंग कहते थे। और इस प्रकार से जंगा का अर्थ परिवर्तन हो गया। आजकल जंगा ऊपर के भाग को कहते हैं। गंवार शब्द का भी अर्थ परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो प्राचीन काल में जो अर्थ किसी निश्चित के लिए प्रयुक्त होते थे, आजकल वो बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं हैं जिनके कारण अर्थ परिवर्तन हुआ। पहले जो अर्थ परिवर्तन की दिशा है अर्थ का विस्तार, यानी कि जो पहले संकुचित जो अर्थ था उसका अब विस्तार हो गया है। वे शब्द जो पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होते थे या उनका सीमित अर्थ में प्रयोग होता हो, लेकिन बाद में उनके अर्थ में विस्तार देखने को मिलता है और उनका अर्थ व्यापक हो जाता है, इसे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। प्रवीण का अर्थ पहले केवल वीणा बजाने वाले के लिए प्रयुक्त होता था। जो प्रवीण शब्द है वो वीणा बजाने वाले के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ और बाद में आगे चलकर किसी भी काम में निपुण व्यक्ति को भी प्रवीण कहा जाने लगा। इसी प्रकार कुशल जो शब्द है उसका अर्थ था कुश लाने वाला, उसको कहते थे कुशल, लेकिन आजकल चतुर का पर्याय बन गया क्योंकि अर्थ का विस्तार हो गया है। इसी प्रकार से संस्कृत में तिल्ली के तेल के लिए तैल शब्द का प्रयोग करते थे और आजकल तैल शब्द का प्रयोग बहुत सी मात्रा में होने लग गया, अलग अलग तेलों के लिए प्रयुक्त होने लग गया, यानी कि अर्थ का विस्तार हो गया है। दूसरा जो अर्थ परिवर्तन की जो दिशा है दूसरी, वो है अर्थ का संकोच होना। ऊपर अर्थ का विस्तार था, जिन शब्दों का पहले अर्थ सीमित था, बाद में आगे चल कर के उनका अर्थ व्यापक हो गया है, उसको अर्थ विस्तार कहते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका पहले अर्थ था वो विस्तार पूर्वक था, व्यापक था, और वर्तमान में आगे चलते हुए किसी संकुचित अर्थ तक वो शब्द सीमित हो गए हैं, उसको हम अर्थ संकोच कहते हैं। जिस प्रकार अर्थ का विस्तार होता है, उसी प्रकार से कई बार व्यापक अर्थ वाले शब्दों के अर्थों में संकोच भी होता है। जैसे आप देखें जल्लद शब्द है, जल्लद शब्द है जल से उत्पन्न, पर जल से उत्पन्न होने वाली सभी चीज़ों को जल्लज नहीं कहेंगे। यह शब्द कमल के अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि अर्थ जब हम निरंतर किसी एक विशेष के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ रूढ़ हो जाता है। जल्लज यानी कि जल से उत्पन्न, जल से सिंघाड़ा भी उत्पन्न होता है और जल से कमल भी उत्पन्न होता है, लेकिन जल्लज जो शब्द है वो केवल और केवल किसके लिए प्रयुक्त होने लग गया? कमल के लिए। इसलिए अर्थ का संकोच हो गया, अर्थ संकुचित हो गया। जल्लद शब्द का जो अर्थ है वो संकुचित हो गया।
उसके बाद तीसरी जो दिशा है वो अर्थादेश, अर्थ का आदेश हो, यानी कि अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के अलावा कई बार शब्द के अर्थ बिल्कुल भी बदल जाते हैं। यानी कि कई मूल शब्द तो वही रहता है, उसका संकोच हो जाता है या कई बार विस्तार हो जाता है, लेकिन कई बार शब्दों के अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसको कहते हैं अर्थादेश, यानी कि अर्थ का अलग आदेश होना। जैसे असुर शब्द देवता का वाचक था, पर आज वह दैत्यों का वाचक हो गया है, राक्षसों का वाचक हो गया है। जो कभी प्राचीन काल में देवताओं के लिए प्रयुक्त होता था, आज पूरी तरह से उसका अर्थ बदल गया, उसका विपरीत हो गया है। इसी प्रकार आकाशवाणी का अर्थ देववाणी था, पर अब वह भारतीय रेडियो के लिए प्रयुक्त होने लग गया है। तो इसको कहते हैं हम अर्थादेश। इसके साथ साथ अर्थोत्कर्ष भी होता है और अर्थापकर्ष भी होता है। उत्कर्ष मतलब अर्थ का उत्थान हो जाना, अपकर्ष यानी कि अर्थ का गिरना भी अर्थ परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। अर्थोत्कर्ष में निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उत्कृष्ट अर्थ का बोधक हो जाता है। यानी कि पहले किसी काल में जिस शब्द का हम निकृष्ट रूप से प्रयुक्त करते थे कि निकृष्ट के लिए, बुरे के लिए, न्यूनता के लिए, उसका अर्थ बदल करके उत्कृष्ट हो जाए, उसको कहते हैं अर्थोत्कर्ष। जैसे साहस, मुग्ध आदि पहले साहसी उसी को कहा जाता था जो चोर, डकैत, जघन्य अपराध में लिप्त हो, जो निकृष्ट कोटि का अर्थ था। लेकिन आज जो साहस शब्द है वो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लग गया जो वीरता का परिचायक है, जो वीर है, साहसी है, हिम्मत वाला है, अच्छे काम में हिम्मत दिखाता है। वैसे ही मुग्ध शब्द पहले मूर्ख का बोध था, बाद में वही मोहित होने के अर्थ में परिवर्तित हो गया, यानी कि अपकर्ष हो गया, उत्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार से उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों भी अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित करते हैं। इसके बाद अगला है कि अर्थ परिवर्तन के कारण, कि समय समय पे जो अर्थ परिवर्तन के क्या आधार रहे, क्या कारण रहे जिसके कारण शब्दों के अर्थ बदल गए, प्रयोग करने वाले व्यक्ति दूसरे अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करने लग गए। इसके विभिन्न कारण हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारण है भौगोलिक परिवेश की भिन्नता, यानी कि भौगोलिक जो परिवेश है वो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग होता है और जिसके कारण भी बहुत सा प्रभाव इसमें पड़ता है अर्थ परिवर्तन के कारण। जैसे भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण एक ही शब्द के हमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही शब्द का हर जगह एक ही अर्थ हो यह ज़रूरी नहीं। जैसे कॉर्न का अर्थ ब्रिटेन में गेहूँ है तो अमेरिका में मक्का है। दूसरा, सामाजिक परिवेश का परिवर्तन। समाज में विभिन्न जगहों पर एक ही शब्द के भिन्न अर्थ देखने को मिलते हैं। जैसे घर पर फादर और चर्च में फादर का एक ही अर्थ नहीं होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। यह सामाजिक परिवेश का ही प्रभाव है जिसके कारण हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद धार्मिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। धर्म का प्रभाव भी शब्दों के अर्थ में पड़ता है। धर्म को केंद्र में रखकर जो लड़ते हैं वे अक्सर अपने नकारात्मक शब्दों को अपने विरोधी धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो धर्म के आधार पे जो लोग लड़ते हैं या विद्वेष फैलाते हैं या ईर्ष्या पैदा करते हैं, वो अपने भाषा के जो नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक अर्थ वाले शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग दूसरे धर्मों के लिए करने लग जाते हैं। जैसे एक उदाहरण काफिर। काफिर होता है श्रद्धा न रखने वाला, जिसे कभी कभी इस्लाम को मानने वाले हिंदुओं से जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये काफिर है। उसी तरह आज हिंदुओं के यहाँ जिहाद, जिहाद का अर्थ होता है पवित्र उद्देश्य के साथ संघर्ष करना। शब्द का अर्थ आतंकवाद से जोड़ा जाने लगा, यानी कि जो शब्द, जो मूल शब्द हैं जिनका अर्थ पवित्र है, अच्छा है, उनको हमने दूसरे अर्थ में उनको प्रयोग करने लग गए। राजनीतिक स्थिति का प्रभाव।
राजनीति भी हमारे शब्दों के अर्थों को प्रभावित करती है। जैसे आज जय हिंद जय श्री राम का अर्थ राजनीति के प्रभाव में आकर अपने मूल अर्थ से हटता जा रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस प्रकार से इन शब्दों का राजनीतिकरण किए हुए हैं और इनके एक निश्चित अर्थ में उनको प्रयोग किए जाने लग गए हैं, इसलिए जो अपने मूल अर्थ से हटते जा रहे हैं। नए भौतिक साधन, यानी कि भौतिक साधनों में परिवर्तन के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण विज्ञान ने शीशे के दर्पण बना दिए हैं और हमने शीशा धातु के आधार पर दर्पण का नामकरण शीशा कर दिया है। यानी कि शीशा जो है वो खिड़की का शीशा भी होता है, अन्य का भी शीशा होता है, लेकिन हम हमारे जीवन में जो दर्पण शब्द है उसके लिए भी शीशा शब्द का प्रयोग करने लग गए हैं। घर में भी हम बाल बनाने के लिए शीशा मांगते हैं, न कि दर्पण मांगते हैं। शब्द प्रयोग की अधिकता, ये भी एक कारण है कि कई शब्द इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग बहुत अधिक होने लगता है, और जब बहुत अधिक प्रयोग उनका होने लगता है तो उसका विशिष्ट जो अर्थ है वो खो जाता है, यानी कि घिस जाता है, अर्थ सामान्य हो जाता है। आचार्य, श्रीमान, नेता, महाजन, शहीद आदि शब्द इस प्रकार के हैं जो अपनी अर्थवत्ता या गुणवत्ता को खोकर के सामान्य शब्दों की तरह प्रयुक्त होने लगे। इसके बाद अगला कारण है लक्षणा और व्यंजना भी अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों में गिने जा सकते हैं। हम जानते हैं कि लक्षणा से शब्दार्थ में प्रभाव पैदा हो जाता है तथा व्यंजना से अर्थ विशिष्ट और नवीन बन जाता है। जैसे कोई कहे कि वह अपने गांव का शेर है, तो इसमें शेर का अर्थ पशु विशेष न होकर वीर और प्रभावशाली माना जाएगा। वास्तव में व्यंजना के कारण ही कहावतें, लोकोक्तियाँ, आलंकारिक प्रयोग आदि विलक्षण अर्थ बोध कराने में सफल हो पाते हैं। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि वह व्यक्ति तो निरी गाय है, वह व्यक्ति तो गांधी है, यानी कि वो एक्चुअल वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन उसके गुणादेश उसमें कर दिए जाते हैं। ये भी एक कारण है। अगला कारण है शब्दों के तद्भव रूप। कई बार शब्दों के तद्भव रूप भी मूल अर्थ में परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं। जैसे श्रेष्ठ, महान और श्रद्धे का तद्भव रूप सेठ आगे चलकर व्यापारी के अर्थ में परिवर्तित हो गए। श्रेष्ठ जो संस्कृत का तत्सम शब्द था उसका तद्भव रूप सेठ बना, जो कि श्रेष्ठ का अर्थ था महान और श्रद्धे, और सेठ का अर्थ हो गया व्यापारी के रूप में पूरा बदल गया। भद्र सुसंस्कृत के लिए प्रयुक्त होता था, तद्भव रूप भद्दा बन गया उसका। असभ्य और अश्लील और बेडोल के लिए विपरीतार्थक अर्थ हो गया। इसी प्रकार स्तन, स्त्री के संबंध में का तद्भव रूप थन है, अब केवल पशुओं के संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से शब्दों के तद्भव रूप आने से भी अर्थ में परिवर्तन हो गया, ये भी एक कारण है। अगला कारण है शब्दकोशीय पर्याय, यानी कि शब्दकोश में प्राय एक शब्द का बोध कराने के लिए अनेक पर्याय दे दिए जाते हैं। कभी कभी इन पर्यायों से भी अर्थ में पर्याप्त अंतर आ जाता है। जैसे चेक और ड्राफ्ट शब्द के ऐसे पर्याय दिए जाते हैं कि उनके मूल अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे चेक के लिए देयक, धनादेश, हुंडी आदि, वहीं ड्राफ्ट के लिए भी धनादेश, हुंडी का प्रयोग करना। अब यहाँ हुंडी का प्रयोग केवल ड्राफ्ट के अर्थ में होना चाहिए, और शब्दकोशीय पर्याय के कारण लोग हुंडी से चेक का अर्थ लगा लेते हैं। यानी कि शब्दकोश में जो पर्यायवाची, एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची दिए जाते हैं, वो भी अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अगला कारण है सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पहले पदार्थ विशेष के लिए ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन बाद में सामान्य पदार्थों के लिए भी किया जाने लगा। जैसे सब्जी और स्याही जो शब्द हैं आदि, सब्ज का अर्थ होता है हरा, इसलिए सब्जी से हरी तरकारी का अर्थ बोध होता था।
सब्जी लाने के लिए का मतलब था हरी तरकारी। लेकिन अब आलू, प्याज आदि के लिए भी सब्जी का प्रयोग किया जाता है, जबकि आलू और प्याज हरे नहीं होते। वैसे स्याही का अर्थ होता है काला। पहले काले रंग की रोशनाई के लिए ही स्याही का प्रयोग होता है, लेकिन अब किसी भी रंग की रोशनाई के लिए स्याही का प्रयोग किया जाने लग गया। यानी कि सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होने लग गया, जिसके कारण अर्थ में परिवर्तन हो गया है। अन्य भाषाओं का अधूरा ज्ञान। अर्थ परिवर्तन का एक कारण ये भी है कि अन्य भाषाओं का हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होना। उर्दू में जैसे खुलासा का अर्थ संक्षिप्त करना है, किंतु हिंदी में इसे व्याख्या विस्तार से बताने के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। कई बार हम सुनते हैं कि आज इस बात का खुलासा करेंगे, आज इस बात का खुलासा करेंगे। पुलिस आज इस केस का खुलासा करेगी, नेता आज इसका खुलासा करेंगे। यानी कि उर्दू में वो संक्षिप्त के लिए प्रयुक्त होता था, हमारे यहाँ विस्तार और व्याख्या के लिए प्रयुक्त होने लगा। वैसे ही विरोध का बोधक सही शब्द मुखालफत है, लेकिन हिंदी में अक्सर खिलाफत का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि खलीफा से संबंधित है। कई बार तो अनर्थकारी अर्थ तक प्रचलित हो जाते हैं, जैसे जनक सुता, पिता की पुत्री। पिता की पुत्री, हालांकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जनक की पुत्री थी सीता, और उसी के लिए प्रयुक्त होता है। बौद्ध जातक में तथा उसके आधार पर पाली चीनी कोश में जनक व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ हो गया पिता, तथा जनक सुता का अर्थ हो गया पिता की पुत्री, अर्थात बहन। यानी कि पिता की जो पुत्री होगी वो क्या होगी? बहन होगी हमारी। यहाँ जो अर्थ परिवर्तन हुआ उसके आधार पर राम ने जनक सुता से विवाह किया। यानी कि राम ने किससे? जनक सुता से विवाह किया का अर्थ होगा राम ने अपनी बहन से विवाह किया, जो कि बेहद मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जनक सुता का अर्थ कर लिया पिता की पुत्री, और पिता की पुत्री अपनी बहन होगी, तो जनक सुता सीता के लिए प्रयुक्त न होकर के किसके लिए हो गया? पिता की पुत्री के लिए। तो इस प्रकार से कई बार अन्य भाषाओं का अधूरा ज्ञान भी अर्थ परिवर्तन का कारण बन जाता है। अन्य जो विविध से कारण होते हैं, छोटे छोटे कारण जो अर्थ परिवर्तन में अपना अहम योगदान देते हैं, जैसे सुश्राव्यता के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है, क्योंकि मनुष्य कई बार लज्जा, घृणा या अमंगल की आशंका से भी कुछ शब्दों का प्रयोग करने में झिझकता है। यानी कि अच्छा नहीं लगेगा, घृणित शब्द है, किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार कवियों की निरंकुशता तथा अभिनव प्रयोग से भी अर्थ परिवर्तन घटित हुए। पंत का गांधी जी के लिए अछूत का प्रयोग छुआछूत से दूर के अर्थ में है। निराला का अमावस्या के लिए अमानिशा का प्रयोग आदि। भावुकता या भावात्मक बल के कारण भी अर्थ परिवर्तन संभव है, जैसे दुष्ट, शैतान, गधा आदि का प्रयोग प्रेम और क्रोध दोनों स्थितियों में होता है। ठीक इसी प्रकार भीषण, भयंकर, प्रचंड, दुर्दांत का प्रयोग अच्छे अर्थों में अतिशय भाव प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है। कई बार अंधविश्वास जैसे चेचक को माता कहना भी अर्थ परिवर्तन का कारण बन जाता है। साहचर्य संबंध, यानी कि सूरत के साहचर्य के संबंध, साहचर्य के कारण तम्बाकू को सुरती कहना, तथा विनम्रता के प्रदर्शन के लिए जैसे भिखारी को राजा, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक, झोपड़ी को महल, हवेली को कुटिया कहना आदि अनेक कारण होते हैं जिनसे अर्थ परिवर्तन होता है। यानी कि जो विभिन्न जो कारण दिए गए हैं वो सारे के सारे जो कारण हैं वो अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं, जिनके कारण समय समय पर भाषा के अर्थ में या शब्दों के अर्थ में या वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन होता जाता है, जिसके विभिन्न कारण हैं जिनका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।